शांत महासागर में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा मौसम का इंजन छिपा हुआ है, जो सच पूछिए तो पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो दुनिया के एक कोने में तो जबरदस्त बाढ़ ले आए और ठीक उसी वक्त दूसरे कोने में भयानक सूखा। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यह हकीकत है जो हमारे ही प्लैनेट पर हो रहा है। और इस पूरी पहेली का नाम है एनसो, यानी एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, तो चलो इसे तोड़ते हैं। EN मतलब एल नीनियो और SO मतलब सदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का सीधा सा मतलब है किसी चीज का आगे पीछे होना, एक झूले की तरह। और यहां झूल क्या रहा है? प्रशांत महासागर का पानी, कभी गर्म कभी ठंडा। तो आगे हम क्या क्या समझने वाले हैं ये देख लेते हैं। पहले जानेंगे कि ये ENSO बला क्या है, फिर देखेंगे कि सामान्य यानी न्यूट्रल हालात कैसे होते हैं, और उसके बाद एल निन्यो और ला नीनिया के गर्म और ठंडे खेल को समझेंगे, और आखिर में इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो पहला सवाल, ये ईएनसो आखिर है क्या? आसान भाषा में इसे प्रशांत महासागर के तापमान का एक बहुत बड़ा झूला समझ लीजिए, जो कभी एक तरफ जाता है तो कभी दूसरी तरफ। अब इस पूरे खेल का जो स्टेज है वो है प्रशांत महासागर। ये धरती पर पानी का सबसे बड़ा समंदर है, और क्योंकि ये भूमध्य रेखा इक्वेटर पर है, तो सूरज इसे बहुत ज्यादा गर्म करता है। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, एल नीनियो और ला नीनिया को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जब ये दोनों नहीं होते तब क्या होता है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। इसी को कहते हैं न्यूट्रल फेज। इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली मेन ड्राइवर हैं ट्रेड विंड्स। ये वो हवाएं हैं जो लगातार बिना रुके पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रहती हैं। आप इन्हें एक तरह का नेचुरल कन्वेयर बेल्ट समझ सकते हैं। तो नॉर्मल दिनों में ये ट्रेड विंड्स प्रशांत महासागर के गर्म पानी को पश्चिम की ओर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ धकेलती हैं। अब जहां गर्म पानी इकट्ठा होगा वहां भाप बनेगी, हवा नम होगी और ऊपर उठकर बादल बनाएगी। नतीजा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में खूब बारिश होती है। फिर यही हवा ऊपर ऊपर पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की तरफ लौटती है, लेकिन तब तक ये सूख चुकी होती है। वहां जाके ये ठंडी होकर नीचे उतरती है, जिससे वहां का मौसम सूखा रहता है। हवा का ये पूरा चक्कर ही वॉकर सर्कुलेशन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि तब क्या होता है जब ये नॉर्मल सिस्टम बिगड़ जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले कैरेक्टर की, एल नीनियो यानी गर्म फेज। एल नीनियो को शुरू करने के लिए सिर्फ एक चीज काफी है। ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये कमजोर पड़ जाती हैं। बस इतना सा बदलाव और मौसम का पूरा खेल ही पलट जाता है। जैसे ही ट्रेड विंड्स कमजोर होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास जो गर्म पानी जमा था वो वापस पूर्व की ओर यानी दक्षिण अमेरिका की तरफ बहने लगता है। और जाहिर है, जहां गर्म पानी जाएगा बारिश वाले बादल भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। इसका नतीजा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा पड़ने लगता है, और पेरू इक्वाडोर जैसे देशों में भयानक बाढ़ और बारिश आ जाती है। वॉकर सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम ही टूट जाता है। अब बात करते हैं एल नीनियो की जुड़वां बहन ला नीनिया की। ये एल नीनियो से ठीक उल्टा काम करती है। आप इसे नॉर्मल हालात का एक सुपरचार्ज्ड या ओवरड्राइव वर्जन भी कह सकते हैं। ला नीनिया की शुरुआत तब होती है जब ट्रेड विंड्स नॉर्मल से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ये हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि गर्म पानी को और भी ज्यादा जोर से पश्चिम की तरफ धकेलने लगती हैं। अब जब सतह का सारा गर्म पानी पश्चिम की तरफ चला गया तो उसकी खाली जगह कौन भरेगा? पूर्वी प्रशांत में समंदर की गहराइयों से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इसी प्रोसेस को थर्मोक्लाइन कहते हैं। आसान शब्दों में, समंदर के नीचे का ठंडा पानी ऊपर सतह पर आ जाता है। इसका असर ये होता है कि सारा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास जमा हो जाता है, जिससे वहां नॉर्मल से कई ज्यादा भयानक बारिश और बाढ़ आती है। और दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका का तट और भी ज्यादा ठंडा और सूखा हो जाता है। वॉकर सर्कुलेशन यहां टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा तेज हो जाता है। तो अब तक हमने तीनों फेज देख लिए हैं, नॉर्मल, गरम और ठंडा। चलिए अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये महान झूला असल में काम कैसे करता है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये एल नीनियो और ला नीनिया के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हवाएं कमजोर होती हैं तो दूसरी तरफ मजबूत। एक तरफ गर्म पानी पूर्व में जाता है तो दूसरी तरफ पश्चिम ने। और मौसम पर असर भी एकदम उल्टा।
और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ यही एक लाइन है। ये एक कुदरती पेंडुलम की तरह है जो गर्म और ठंडे फेज के बीच लगातार आगे पीछे झूलता रहता है। तो अब हम इस विशाल ग्लोबल वेदर इंजन को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर हम ये अंदाजा लगा पाएं कि ये झूला कब एल नीनियो की तरफ जाने वाला है और कब ला नीनिया की तरफ, तो इस जानकारी का हमारे लिए, हमारे देश के मौसम के लिए क्या मतलब हो सकता है, इस पर